हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जोनटेक डिजिटल। यू कैन सी हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सहायक अभियंता की जो 604 पोस्ट आई है, तो उसमें क्या नोटिफिकेशन में है, क्या नोटिफिकेशन की विशेष बातें हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, कितने फेजेस में पेपर होने हैं और इसके साथ साथ में किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो कुछ और सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि फाइनल ईयर अलाउ है कि नहीं है, या फिर ये भी मन में आ रहा होगा कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में अलाउ हैं कि नहीं है। तो इन सब बातों पर एक शॉर्ट डिस्कशन में यहाँ पे करूंगा और थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आप प्रिपरेशन में किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो मेरे सामने ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है और 17 तारीख से ही फॉर्म भी भरने स्टार्ट किए जा सके हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17/12/2024 से स्टार्ट हो गया है, इसको आप फिल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वो यूपीपीएससी के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करके करना है। तो आप उस पोर्टल पर जाएंगे, आप ओटीआर करेंगे और ओटीआर करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है और अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो आपको 24 जनवरी तक का डेट उन्होंने दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उन सब पे बात करूं। सबसे पहले तो याद रखना कि 3 स्टेज का पेपर है, तो डायरेक्टली मैं वहीं जंप करता हूं और आपको यहाँ पे समझाता हूं कि 3 स्टेज का जो पेपर है वो क्या है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में जो फीस है उन्होंने अनरिजर्व्ड के लिए 125 रखी है और फिर आप कैटेगरी वाइज अगर देख रहे हैं, इवन दो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 125 है, बाकी कैटेगरी के लिए 65 एंड इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। तो डज नॉट मैटर, प्राइस काफी नॉमिनल है। इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि कैसे भरना है, इसके यहाँ पर स्टेजेस दिए गए हैं। 4 स्टेजेस में आपको एप्लीकेशन करना है। तो ये स्टेजेस है, ये आपके काम का नहीं है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आप यहाँ पर इसको फिल कर लोगे। अब आ जाइए मुद्दे पर। मुद्दे की बात करें, जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है 604, यानी जो टोटल सीट्स है वो कितनी है 604। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर 604 वैकेंसी आती है तो अपने आप में ये अच्छा नंबर होता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें अदर ब्रांचेस भी हैं, सिविल तो है ही, सिविल के साथ साथ कुछ अदर ब्रांचेस भी हैं, उन पे भी बात करेंगे। पे स्केल लेवल 10 है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15,600 से 39,100 तक का इन्होंने वो रखा हुआ है, पे बैंड रखा हुआ है। तो अच्छा खासा पे स्केल है। और राजस्थान की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन में 2 साल आपको सैलरी कम मिलेगी। सैलरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग आपकी उतनी ही बनती है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। यानी तकरीबन तकरीबन बात करें तो 80-85 हजार के आसपास सैलरी आपकी आएगी। अब पहला सवाल है कि क्या अदर स्टेट वाले अलाउड है कि नहीं। जी बिल्कुल अलाउड है, अदर स्टेट के आप अलाउड हैं, लेकिन आप अगर अपने स्टेट में रिजर्वेशन का फायदा लेते हो तो वो रिजर्वेशन का फायदा आपको यूपी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो बिल्कुल आप वहां भी जाके भर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है। लेकिन रिजर्वेशन का फायदा वहीं मिलेगा, वहीं के लोगों को मिलेगा। तो ये एक कहानी है, ठीक है। कुछ और चीजों को लेके चले तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पोस्ट है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में है। सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, जी हाँ मैकेनिकल की भी अच्छी खासी सीट्स है इसमें। तो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यूपी जल निगम रूरल यानी ग्रामीण के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी पोस्ट है यूपी जल निगम रूरल के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो आरईएस डिपार्टमेंट होता है, जो आरईडी होता है, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की है और हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग मैकेनिकल में सिविल की भी है। फिर पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी है यहाँ पे सिविल वालों की, एंड बहुत अच्छा खासा नंबर है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी आपके लिए एक बहुत प्रेफर्ड डिपार्टमेंट होता है, सब फेवरेट डिपार्टमेंट होता है, उसमें अच्छा खासा नंबर है। सिमिलरली कुछ पोस्ट एग्रीकल्चर वालों की भी हैं। फिर यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर एनर्जी डिपार्टमेंट की है, लेकिन ये जो डायरेक्टर वाली है ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। फिर अगेन इरिगेशन में सिविल का भी है। यहाँ पर इरिगेशन में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर इरिगेशन देख रहे हैं जो है, यहाँ पे मैकेनिकल वालों का भी था, कुछ सिविल वालों का भी था, जो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी कुछ यहाँ पे पोस्ट है, तो वो तो आप देख लोगे। एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्सिमम 40 ईयर तक भर सकते हैं, लेकिन आपका 21 एटलीस्ट होना चाहिए। यानी कि जो बंदे जुलाई 1 2003 के बाद बॉर्न हुए हैं वो अलाउड नहीं है, और जो लोग 2 जुलाई
1984 के बाद बॉर्न हुए हैं वो अलाउड है, यानी एक क्राइटेरिया है 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2003 तक आप फिल कर सकते हैं, और कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। नाउ इफ यू सी द पॉइंट हियर, तो ये सब बातें हैं जो जनरल बातें सारे एप्लीकेशंस में लिखी होती हैं। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आई कम बैक टू द क्या एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहना है, ठीक है। अब अगर एग्जाम के प्रोसेस की मैं बात करूं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है और जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हो रहा है, मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि वो किस तरीके से आपको यहां पर लेके चलना है। देखिए एग्जाम जो आपका होना है, इट इज गोइंग टू बी इन 3 फेज। जी हाँ, 3 फेज में होगा। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपका प्री होगा, एंड प्री के बाद आपके पास क्या होगा, देयर विल बी मेंस। आपके पास क्या होगा, मेंस होगा, और प्री और मेंस के बाद असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 फेज है। अब प्री और मेंस देखने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस सब्जेक्टिव होगा। प्री भी ऑब्जेक्टिव है, मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दोनों का सिलेबस अलग है, कुछ चीजें कॉमन है, उन पे डिस्कशन करते हैं। तो आप यहाँ पे प्री का देख रहे हैं तो प्री ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं कि यहां पर 150 क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन। इस 150 क्वेश्चन को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, यानी 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ये हिंदी के हैं, ये जो 25 क्वेश्चन है ये जीके के हैं, और जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन हुए 150 में से वो है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के। जी हाँ, यानी कि 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन हिंदी। 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन है, यानी 300 नंबर का हो गया। अगर मैं 150 इंटू 2 करूं तो 300 नंबर का प्री होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग है कि दिस इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस, यानी कि प्री में आप जितने भी नंबर लाएंगे वो नंबर मेंस में नहीं जुड़ेगा, बस आपको प्री की एक कट ऑफ क्रॉस करनी है। तो प्री की कट ऑफ कितनी बनेगी, इन्होंने कहा कि जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं, 15 टाइम्स जो कैंडिडेट है उनको प्री में लेंगे। अब सर क्या होता है, जो जीके होता है ना, जीके के बारे में तो सबको पता है कि जीके में बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने यहां भी बताया है, ध्यान देना। जीके में आपके पास हिस्ट्री है, इंडिया का ही है, यूपी का नहीं उन्होंने लिखा, हिस्ट्री है, ठीक है। आपके पास पॉलिटी भी है, और आपके पास क्या है, ज्योग्राफी भी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, और इसके साथ साथ कुछ वहां पर करंट अफेयर्स भी है, और ये इंडिया का है, राजस्थान का नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा हुआ है भारत का इतिहास, भारत की राजनीति और भूगोल, यानी कि किसी राजस्थान, यूपी, कोई स्टेट का जीके नहीं कहा है उन्होंने कहा है इंडिया का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ जो है ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। एक जनरल बात उन्होंने करी है, तो करंट अफेयर्स वगैरह भी जो आपको होगा वो ध्यान देना होगा, ठीक। हिंदी में जो उन्होंने कहा हिंदी बहुत बेसिक रखनी है, हाई स्कूल लेवल की हिंदी होगी। तो हाई स्कूल लेवल की हिंदी में जो वही रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ये सारी चीजें हैं। तो ये 25 की बात हो गई हिंदी में, हाई स्कूल लेवल की। जीके की बात हो गई। अब ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड विल क्रिएट प्रॉब्लम। भाई साहब यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में इन्होंने 20 सब्जेक्ट दिए हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन जो आने हैं उस 100 क्वेश्चन को 20 सब्जेक्ट में बांट दिया है। यहां ऐसा नहीं था, हिंदी से अकेले 25 आ रहा था, जीके से अकेले 25 आ रहा था, और जो बचे हुए 100 सवाल हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, उनमें 20 क्वेश्चन हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन यहां पर, सब सब्जेक्ट्स के आप नाम पढ़ेंगे तो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है प्री में, इंजीनियरिंग मटेरियल भी ईएससी के सिलेबस में है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ईएससी के सिलेबस में है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी ईएस के सिलेबस में है, आईसीटी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एथिक्स एंड वैल्यूज भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है, क्वालिटी कंट्रोल भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारे जो टॉपिक्स है, डिजाइन, ड्राइंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर अगर हम बात करते हैं एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
ये सब जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उनके भी प्री में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत यूनिक सब्जेक्ट उन्होंने पुट किए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट वहां पर है, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी बोल रहा है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पता किस चीज का प्रोसेस है, दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का है। रोबोटिक्स मैकेनिकल का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का हो गया। आप यहां पे देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन का कुछ पोर्शन मैकेनिकल का, कंस्ट्रक्शन कुछ पोर्शन सिविल का। फिर आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये किसी भी ब्रांच का नहीं है, ये एक सब टॉपिक है जो जनरली सिविल सर्विस वाले तैयारी करते हैं। यानी कि ये बहुत अजीब सिलेबस है, अजीब सिलेबस है। और अजीब सिलेबस में न सिर्फ आपके लिए नया है, जो लोग बहुत समय से भी तैयारी कर रहे होंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज की या यूपीपीएससी की ही तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये नया है। क्योंकि जो पिछला पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था, वहां पर एक ही बार रिटर्न हो रहा था, यहाँ 2 बार रिटर्न हो रहा है और एक इंटरव्यू हो रहा है। पिछली बार एक रिटर्न हो रहा था और इंटरव्यू हो रहा था। तो अब आपको करना क्या है, तो देखो, आपको कहते हैं ना चूज योर बैड, कहने का मतलब होता है कि जब मैंने बोला कि यहाँ 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन हिंदी के और 100 क्वेश्चन यहाँ पे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की तो सबको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ सिलेबस आप पढ़ोगे, कुछ सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे। अब जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिविल इंजीनियर अपने आप पढ़ लेगा, जैसे वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन प्रोसेस पढ़ लेगा, सिविल इंजीनियर्स के लिए आसान होगा क्या पढ़ना। अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके लिए आसान होगा। मैकेनिकल वालों के लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना आसान होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना आसान होगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग कुछ पोर्शन सिविल वालों के लिए आसान पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल वालों के लिए आसान पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आसान पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप अपने स्पेसिफिक ब्रांच के हो तो आप कैसे तैयारी करो। तो देखो, 2 चीज समझो, ये प्रॉब्लम करेगा सबको। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप अगर सीरियसली इस एग्जाम को दे रहे हो तो गो फॉर हिंदी। हिंदी को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा कि कम से कम 20 से 22 सवाल आप करें और वहां पे कम से कम 45 नंबर, 40 से 45 नंबर आपको मिले हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आप आसानी से तैयार भी कर सकते हो और हिंदी के क्वेश्चन भी 25 है। यहां अगर आप देखोगे 20 है तो ऑन एन एवरेज जो है एक सब्जेक्ट से 5 ही सवाल है, तब जाके 100 सवाल बन रहे हैं। लेकिन यहां पर हिंदी से 25 सवाल है और हिंदी से ये जो सवाल हैं ये जीके के भी 25 सवाल हैं। जीके के सवालों में भी जनरली अगर आप तैयारी करते हो एसएससी की या आरआरबी की, तो जनरली लोग जीके भी प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जीके से भी 25 क्वेश्चन आने हैं। तो आप पहले ये प्रिपेयर करो। रही बात इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की, जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचे हुए 100 सवाल है, इन सवालों के लिए जो 20 सब्जेक्ट है, इनमें आप पहले वो चूज करो जो आपके लिए आसान है। जैसे सिविल इंजीनियर क्या चूज कर लेगा, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी कर लेगा, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस कर लेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेगा। सिविल इंजीनियर की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, ठीक है, या फिर एनर्जी का जो कन्वर्जन प्रोसेस है, हालांकि ये मैकेनिकल में आएगा, बट कुछ ऐसी चीजें आप चूज करो जो आप आसानी से कर सकते हो। और कुछ धीरे धीरे जब आप तैयारी करोगे तो कितना समय आपके पास है और कितना मटेरियल आप गैदर कर पा रहे हो, उस हिसाब से तैयारी करो। बट व्हाट आई विल एडवाइस कि सबसे पहले आप इन 50 क्वेश्चंस पे फोकस करो, इनमें पूरे 100 क्वेश्चन के पीछे अभी मत पढ़ो। समझ गए क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है और क्वालिफाइंग नेचर में उन्होंने 15 गुना अभ्यर्थी लिए हैं। लेकिन एक कैच है, उन्होंने कहा था कि 15 गुना अभ्यर्थी लिए हैं, लेकिन एटलीस्ट फिर भी 40% आपको लाना पड़ेगा। यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन एटलीस्ट 40% आपको लाना पड़ेगा। तो वो आप प्रिपरेशन करके 40% आप ले आओगे अगर थोड़ा बहुत सीरियसली तैयारी करोगे। रही बात प्री की, अब हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है, जीके क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने फोकस किया कि प्री में आप इन दोनों पे जाओ, इस पे मत जाओ, या इस पे उतना सीरियसली मत जाओ, पहले ये कर लो फिर इसको तैयार करो। क्यों? क्योंकि जब प्री क्वालिफाई आप हो जाओगे तो मेंस में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में भी सिविल आएगी, सेकंड पेपर में भी सिविल आएगी, सब्जेक्ट बटे हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में आएगा मेंस के, कुछ सब्जेक्ट सेकंड पेपर में आएगा मेंस के। प्री में टेक्निकल नहीं है, प्री में आप किसी भी ब्रांच के हो, टेक्निकल नहीं है, 25-25 100, लेकिन मेंस में टेक्निकल है। और हर ब्रांच के टेक्निकल को 2 पार्ट में बांट दिया है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। लेकिन जीके यहां भी आ रही है और हिंदी
यहां पर अभी आ रही है जीके, यानी कि यहां पर हिंदी आ रही है और यहां पर क्या आ रही है, जीके आ रही है। तो जो हिंदी और जीके आप यहां प्रिपेयर कर रहे हो प्री के लिए, सेम हिंदी और जीके आपको मदद करेंगे मेंस में भी। और फिर सिविल है ही आपके पास, 2 पेपर में सिविल लिया जाएगा। तो टोटल यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल 125 क्वेश्चन होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल कितने 125 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। टोटल यहां पर 125 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। यानी कि टोटल 750 नंबर का क्या हो गया, मेंस हो गया। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, 850 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी। प्री में जो आपके यहां पर प्री जो हो रहा था 300 नंबर का, इसमें मेरिट नहीं बननी है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो प्री वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पहले हिंदी जीके प्रिपेयर करिए एंड देन करंट अफेयर्स जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के को अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने समय के अनुसार तैयार करिए। ये रही बात इन सब चीजों की। अब आपको सिलेबस देखना है, तो इन्होंने प्रॉपर हिंदी के लिए और जीके के लिए तो वही बात लिखी है, कोई डिटेल नहीं है। हाई स्कूल लेवल का ये होगा और इसमें हिस्ट्री वगैरह, राजनीति और भूगोल वगैरह होगा। पेपर आप देख पा रहे हैं, जैसे सिविल के पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट हैं। तो ये आप सिलेबस से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 में 2 में भी कुछ सब्जेक्ट हैं। तो ये कहानी है। अब आ जाओ पोस्ट पे। सर देखो आपको क्या इन्होंने इंटरेस्टिंग कहानी रखी है। इरिगेशन जो है मैकेनिकल वालों के लिए 77 पोस्ट है, उसमें से अनरिजर्व्ड 55 पोस्ट है। तो मैकेनिकल की जनरली इतनी सीट्स आती नहीं है मोस्टली, लेकिन आप देख पा रहे हो 77 सीट्स इज ओनली फॉर मैकेनिकल और उसमें से अनरिजर्व्ड है 55। ठीक है, आप यहां पे देखो जल निगम में भी 14 सीट है मैकेनिकल की, 6 सीट्स अनरिजर्व्ड। बाकी सिविल की बात करें तो जल निगम में 107 सीट है, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 65 सीट है, अर्बन प्लानिंग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड सीट है 8। लेकिन जो अट्रैक्शन है पीडब्ल्यूडी। आप यहां पे देख रहे हैं सर, पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 226 सीट्स हैं और हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में सिविल की कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। पीडब्ल्यूडी सबसे पहले आपको चाहिए होता है, फिर आपको इरिगेशन चाहिए होता है, फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी है कुछ पोर्शन, ये कोर इलेक्ट्रिकल का है, फिर ये सिविल इरिगेशन में उन्होंने 20 सीट दिया है, ठीक है। और इस तरीके से मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में सिविल वालों के लिए 6 सीट है। तो टोटल 582 तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और कुछ उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट रखा हुआ है यहाँ पर, और कुल मिलाकर इन्होंने 604 सीट्स करी हुई है। तो सीट्स की संख्या अच्छी खासी है। सिलेबस बहुत अजीब है, सिलेबस अजीब सिर्फ प्री में है। तो प्री में एक चीज ऐसी है जो आपको परेशान करेगी, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। लेकिन आपको एक ऐसी चीज भी है, 2 ऐसे सब्जेक्ट भी हैं, हिंदी की बात करें और हम जनरल नॉलेज की बात करें, जो अगर आप प्री में प्रिपेयर करते हैं तो वो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो वही स्टूडेंट इन होगा जिस स्टूडेंट की हिंदी और जीके अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप वहां 50 क्वेश्चन में थोड़ा भी अच्छा करते हो, 40 सवाल भी आप करते हो, तो यहाँ जो बचे हुए 100 सवाल हैं, यहाँ बचे, या मान लो 35 सवाल भी आप 50 में से करते हो, तो यहाँ बचे हुए 100 सवालों में भी अगर आप 35 कर लोगे तो भी ठीक ठाक आपका स्कोर हो जाएगा। हालांकि बोलने में, प्लान करने में ये बहुत आसान लगता है, इजी लगता है, लेकिन हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ी है वो एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट। बाकी मैंने आपको जितनी भी कॉमन डाउट्स है वो बता दिए। रही बात एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट अभी इन्होंने नहीं बताया है। एग्जाम डेट जब भी आएगी वो हम आपको बता देंगे, जब भी एग्जाम का कैलेंडर आएगा। बाकी प्री का कब होगा, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होगा। बाकी जितने भी कॉमन डाउट्स है वो मैंने बता दिए हैं। इवन दो फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें जवाब देने की। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक।